अस्सलाम वालेकुम वेयर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी पंजाबी स्टाइल करी पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत शौक़ से लोग खाते हैं और ये रेस्टोरेंट में भी मिलती है और इसके साथ आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। पंजाबी स्टाइल की मैं बना रही हूँ तो पंजाब में ये लोग ज़्यादातर चावल के साथ खाते हैं। चले हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है दही 1 kg और मेरे पास है बेसन 2 कप। अगर आपके पास दही 1 kg है तो आपके पास 2 कप बेसन है, इसका हाफ करना है। हाफ kg दही ले लें और 1 कप बेसन ले लें और इसके अंदर पानी हम तकरीबन 3 लीटर डालेंगे। बस एक दरमियाने साइज का प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये है मेथी दाना 1/4 टीस्पून और राई दाना 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हेफुल या 2 टीस्पून लेवल ले लें और भुना कुटा सफेद जीरा 1 टीस्पून। ये सब चीजें ब्लेंडर में डालें और आप इसको ब्लेंड करके कुक कर लें, ठीक है। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, बेसन लें, बेसन के अंदर थोड़ा सा दही डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करके बाकी सारी चीजें डाल के आप इसको कुक कर लें। लेकिन मैं जरा ब्लेंडर में करूंगी ताकि इसके अंदर भी कोई लम्स नहीं रहता। एक जग ले लिया और इसके अंदर मैं ये दही डाल दूंगी और दही मेरे पास है खट्टा दही। ये मैंने 3 से 4 दिन पुराना मेरे पास दही है। आप फ्रेश दही की बिल्कुल मत बनाइएगा वरना वो मजे की नहीं बनेगी। थोड़ा सा जरा 3-4 दिन पुराना दही होगा तो उसकी कड़ी इतने मजे की बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। खटास होगी तो वो बहुत मजे की लगेगी। इसके अंदर मैं बेसन डाल दूंगी, एहतियात से डालें ताकि नीचे ना गिरे कुछ। भुना कुटा सफेद जीरा डाल दूंगी, ये धनिया पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी, चाट मसाला डाल दूंगी और अजवाइन डाल दूंगी। ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर करके मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ये देखें, ये ब्लेंड हो गया। ब्लेंडर में डाल के जरा ये होता है कि स्मूथली आपकी ना कड़ी बनती है, वरना आप हैंड विक्स की मदद से इतना ज्यादा आप बीट करो, करते जाओ, आपको टाइम लगता है। ये जरा क्विक बनने वाली है। ये जरा बहुत जल्द आपने बनानी हो ना कड़ी तो आप इस तरीके से बनाएं। सारी चीजें डालें जग के अंदर और इसको ब्लेंड कर लें और आपकी कड़ी बहुत जल्द बन जाएगी। ये देख रहे हैं कितना स्मूथली ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं और इसका मसाला अब तैयार करते हैं। एक देश के लिए लिया और इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर मेथी दाना डाल दूंगी और राई दाना डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी और इसको थोड़ा सा मैं करकराऊंगी। हमने बहुत ज़्यादा नहीं करकराना और इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। ये देखें थोड़ा सा करकराना शुरू हो गया। इसके अंदर चॉप प्याज डाल दूंगी और इसको लाइट पिंक करूंगी। ये प्याज और राई दाना मेथी दाना की इतनी ज़बरदस्त सी अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है कि मैं क्या बताऊं। हमने प्याज को कलर बिल्कुल नहीं देना, बस लाइट सा होगा कलर। अब देखिएगा कि मैं कितना करूंगी। ये बहुत मज़े की कड़ी बनती है कि आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। पंजाब में ज़्यादातर ये चावलों के साथ खाई जाती है। रेस्टोरेंट में ये चावलों के साथ सर्व की जाती है। जीरे वाले राइस बना लें या सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ, बहुत मज़े की लगती है। ये देखें बस इतना प्याज हमने पिंक करना है, इससे ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं करना। ये देख रहे हैं बस। अब ये जो हमने कड़ी ब्लेंड की थी दही वाला मिक्सर और बेसन वाला, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल दिया, 3 लीटर कुल पानी डालूंगी और साथ हिलाती जाऊंगी ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ये कुल 3 लीटर पानी डाल दिया मैंने और अब इसको मैं पका लूंगी। की आंच पे पकाऊंगी इतना कि इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा की पकाएगी। हल्की आंच में पकाएंगे तो कड़ी आपकी बहुत ही मजे की बनेगी। इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको पका लूंगी। हमारी कड़ी पक रही है। थोड़ी देर के बाद हमने चम्मच इसके अंदर हिलाते रहना है कि ये नीचे लगे ना। कड़ी है ना, दही है इसके अंदर,
बेसन है तो ये बहुत जल्द लग जाती है, इसलिए इसको आपने छोड़ना नहीं है कि आप बस भूल जाएं इसको रख के हल्की आंच पे, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहना है। ये देखेंगे थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो रही है अब, ये देख रहे हैं। पहले मैंने 1 kg दही के अंदर मैंने 3 लीटर से ज्यादा पानी डाला है, ठीक है। ये पक रही है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दूंगी और इसको हिला लूंगी। कसूरी मेथी डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत मजे का आएगा। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ते भी डाल दें। मेरे पास इस टाइम कड़ी पत्ते नहीं है, लेकिन मैं कड़ी के अंदर कड़ी पत्ता जरूर डालती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत मजे का आता है। ये देखें कड़ी पक चुकी है और ये गाढ़ी भी हो गई है, ये देखें। अभी हमने इसके अंदर पकोड़े बना के भी डालने हैं। पकोड़ों ने भी कड़ी को एब्जॉर्ब करना है, इसलिए हम इतना ही कड़ी को गाढ़ा रखेंगे। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और ये हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम पकोड़ों की तरफ आते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो कुछ यूं है। बेसन है मेरे पास 2 कप, हरा धनिया चॉप 1/2 कप, 1 बड़ा प्याज इसको मैंने स्लाइस कर लिया, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सब्ज मिर्चें बारीक स्लाइस की हुई 4 से 5। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। और इसको मैं पहले मिक्स कर लूंगी। इसमें हरा धनिया और प्याज का बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। और अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हो तो आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर लूंगी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दूंगी। जब आपने बनाना हो फिर 5 मिनट पहले आपने मीठा सोडा डालना है, बहुत पहले बना के आपने नहीं रखना, फिर आपके पकोड़े जो है वो सही तरीके से बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे, फैल जाएंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, ये देखें। बस इससे ज्यादा हमने पतला नहीं करना। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर ये पकोड़े डाल दूंगी। ये बहुत मजे की कड़ी पकोड़ा बनता है पंजाबी स्टाइल में, और आप जरूर एक दफा ये ट्राई करें। जल्दी जल्दी से हम डालते जाएंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दो मिनट मैंने एक साइड पकाई है और 2 मिनट में एक साइड पकाऊंगी। बहुत गर्म तेल में आप डालेंगे तो ये होगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम टू लो आंच पे मैं पका रही हूँ। ये देखें पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी। बाहर निकाल के साथ ही मैं कड़ी के अंदर डालती जाऊंगी। गरम गरम डालते जाएंगे हम कड़ी के अंदर। इसी तरह से मैं सारे पकोड़े बनाकर कड़ी के अंदर मैं डाल दूंगी। ये देखें मैंने कड़ी को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसका बघाड़ बनाऊंगी। जिस ऑयल के अंदर हमने पकोड़े फ्राई किए हैं उसी ऑयल के अंदर मैंने 2 बड़े प्याज डाल दिए स्लाइस किए हुए, और इसको मैं अब फ्राई कर लूंगी। साथ में गोल बटर रेड चिली 1 टेबलस्पून भर के। ये देखिए प्याज फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर सफेद जीरा साबुत डाल दूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ये डाल दूंगी कलर के लिए। अगर जिनके पास नहीं है वो मत ऐड करें, ये जस्ट कलर के लिए उतना। इन तड़के के लिए प्याज को जितना हमने ब्राउन करना था कलर उतना कर लिया। ये देखें ये बस इतना कलर हमने करना है, इससे ज्यादा हमने कलर नहीं करना। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये जो अब मैंने तड़का बनाया था ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखें मैंने तड़का ऊपर डाल दिया और कितना जबरदस्ती हमारा कलर आया है। कड़ी हमारी जबरदस्ती तैयार है। एक सर्विंग बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ये कड़ी डालूंगी। ये देखें दावत के मेन्यू में अब ये रेसिपी
रख सकते हैं। आपका जितना अच्छा बेसन होगा उतना ही ज़बरदस्त आपकी कलर की कड़ी बनेगी। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार से पंजाबी स्टाइल करी पकौड़ा तैयार है। अब इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।